खटखटाता है, और जो खोलता है वो ना सिर्फ उसके अंदर बल्कि दिल के अंदर आ जाता है, जैसे अभी आप सबके पूरी संगत के अंदर वो आ गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह और यरदन नदी, जीसस क्राइस्ट एंड जॉर्डन रिवर, ये हमारा चर्चा का विषय है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो सबका परमेश्वर है, सबसे प्रेम करता है और सबका भला चाहता है, क्योंकि वो भला है। और उसकी भलाइयों पे जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसी बातें हैं कि हमारा मन जो है आनंदित हो जाता है और बड़े ही अदब आदर सत्कार के साथ उसके आगे झुककर उसको सजदा करना, सलाम करने को जो है वो अपने आप झुक जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर जो कि पूरी कायनात का मालिक है, हमारा मालिक है, हमें सिरजने वाला है, हमारा खेवनहार है, हमारा पालनहार है। अगर गलती हो जाती है तो हमारा बख्शनहार भी है, क्योंकि वो प्रेम है, प्रेम, दया, प्रेम। और बाइबल पवित्र ग्रंथ में जहां कहीं भी परमेश्वर ने अपने कार्य किए, अपना प्रेम प्रकट किया, अपने प्रेम को लोगों के साथ बांटा, और उन तमाम वाक्यों में जो शहर आ गए, जो चीजें आ गई, और जिस राह से यीशु गुजरे वहां के पेड़ पौधे और उनके नाम, वो सब जो हो गए हैं, उनको भी क्या है, खुदावंद के उन वचनों के द्वारा जो है बरकत मिली। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कार्य जो होते हैं, जैसे वो सबका परमेश्वर है, कुदरत का बानी है, हर इंसान का वो खालिक है, हर एक दिल में वो धड़कता है और सबसे वो प्रेम करता है, वो पूरी कुदरत पे उसका प्रभाव है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आज जैसा कि हमने अपने चर्चा का विषय जो बांट लिया है वो है यीशु मसीह और यरदन नदी, जीसस क्राइस्ट एंड जॉर्डन रिवर। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आज हमारा चर्चा का विषय है, ये अपने आप में जब मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला तो मैं आनंदित हो गया। और वाणी इस कदर कहती है कि तुम्हें जो दिया जाता है, आपने इसको क्या करना है, बांटना है, खर्च करना है, और फिर उससे क्या होता है, इजाफा होता है, नफा होता है, बरकत मिलती है। और मुबारक वो लोग होते हैं कि जिनके माध्यम से गीत की शक्ल में और जो वचन को बांटने की शक्ल में वो जिस्म, वो जान, वो इंसान इस्तेमाल होते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके सामने जो है पाठ पढ़े गए, 5 पाठ पढ़े हैं, और 5 पाठ को आज मैंने अपने भाई मनोज से कहा था कि इसको एक ही बार में जो पाठ पढ़े गए हैं एक ही में रिकॉर्ड करें, ताकि जब लोग उसको सुने तो वो उसका कंटिन्यूएशन जो है वो बरकरार रहे। जब वो क्या करें, जब उस पैगाम को जो खुदाई पाक ने अपने बंदे के द्वारा आपके लिए दिया गया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपको निहाल करना चाहता है, आपको खुशहाल करना चाहता है, माला माल करना चाहता है। बोलो हालेलुया। अभी आपके सामने
एक जो पाठ पढ़ा गया, दूसरा राजा जो है उसको उर्दू में सलादीन बोलते हैं और इंग्लिश में सेकंड किंग्स। उसमें एक बात जो हमने कंटिन्यूशन में एक पूरी कथा पढ़ी है, पूरी कथा को हमने पढ़ा है और हमारे नन्हे नन्हे फरिश्तों ने उसको आपके सामने पढ़ा है। बेटी महिमा और बेटे अनिल ने उसको पढ़ा और ये कंटिन्यूशन में इसलिए पढ़ना जरूरी था कि आप जो हैं आप उसको अच्छे से उस माहौल में, उस वाक्य में, जैसे वो जगहें वो इंसान बरकत पा गए, ऐसे आप भी उस जगह में पहुंच के उसका एक हिस्सा बन के क्या करें, बरकत पाए। आप बरकत लेने आए हैं ना? आशीष है ना? आशीष लेने आए हैं, वो देना चाहता है। आप लेने आए हैं, वो देना चाहता है, क्योंकि मांगना, आप उसके बेटे हैं, ये आपको एक शर्फ मिला है, आप उसके बच्चे हैं, मांगते हैं। वो कहता है मांगो, और देना उसकी आदत है उसकी, और उसके स्वभाव में है देना। हालेलुया। और इस जो पूरे पैसेज में एक कथा है कि एक मनुष्य है जो कि आराम का एक राजा जो है, उसका एक बड़ा जिसे कहते हैं फेवरेट सोल्जर है और ऊंचे पद वाला है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोढ़ी है, श्रापित है, क्योंकि कोढ़ एक श्राप है। और इसे आजकल हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं कि जैसे पाप का कोढ़ ये भी एक शराब है, क्योंकि उस इलाज का तो आज इजाद हो गया है, लेकिन पाप का जो है वो खुदा का कलाम ही जो है वो जिसे कहते हैं कि उसका इलाज कर सकता है। ये नवान नाम का शख्स ये एक छोटे से बच्चे के द्वारा उसके कान में ये समाचार गया कि अगर ये जो पाप में, जो के कोढ़ में ग्रस्त है और जिसका उस समय तो लाइलाज बीमारी थी, शराब कहा जाता था, इसलिए यीशु मसीह को कहते कि उसने हमारे शराबों को क्या कर दिया, सीखें, बाइबल पढ़े, उसने हमारे शराबों को दूर कर दिया। क्या कर दिया? दूर किया कि नहीं किया? है तो ऊंचा बोले, किया है तो बोले, अगर नहीं किया है तो दुआ करते रहे, कर देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे दुखों को क्या कर दिया है, बीमारियों को क्या कर दिया है, और पापों को क्या कर दिया है। हालेलुया। और यहाँ इसके ऐसे महान प्रेम के चर्चे इस एक बच्चे के द्वारा उस महल में पहुंच गए जिसमें जो है वो एक कोढ़ी रहता था। उसके कान में गया कि और वो कहने लगी बच्चे कि अगर ये हमारे उधर होता ना इस्राएल में, ये ध्यान से पढ़ा करें, इस्राएल को आप हमेशा आदर के साथ पढ़ें, इस्राएल है ना, कभी गलत मत पढ़ें, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो नाम खुदा ने दिया है। इसको आप अंग्रेजी में पढ़ के तो ठीक है, माफी है, अगर हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि ये नाम खुदा ने बख्शा है। बोलो हालेलुया। अगर कहते ये वहां होता तो हमारा एक जिसे कहते हैं परमेश्वर का दास, जिसमें इतनी शक्ति है कि अगर इंसान यहां बात करे अमेरिका में पता लग जाएगी, इतनी शक्ति है उसके अंदर। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गया तो उसकी एक हड्डी लगने से मुर्दा जिंदा हो गया, और वो एक राजा का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं मददगार था, और वो उस बच्ची को तक को मालूम था
जो बच्चे अच्छे होते हैं वो अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान देते हैं और दूसरों के लिए क्या हो जाता है, बरकत का कारण बन जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि वो सीखेंगे, आगे सिखाएंगे और परमेश्वर का प्यार बढ़ाएंगे। और इस बच्ची ने जाके बताया और वो थोड़ी हैरत हुई होगी, बच्चे की बात पे लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, जो जोएल की किताब में है, वो बड़े बड़े काम कराता है, भविष्यवाणी कराता है, वो जो है आने वाले समय की बातों को बताएंगे। और यिर्मयाह साहब भी कह रहा मैं तो बच्चा हूँ, कह रहा मत कर मैं बच्चा हूँ, तूने तो बड़े बड़े काम करने हैं। इसलिए यहाँ भी एक बच्चे ने कार्य किया और वो पूरे माहौल में बात महल में फैल गई। और वो गया, जैसे आपने पढ़ा कि वो गया और जाके एक पत्र ले गया, रेकमेंडेशन लेटर ले गया, राजा से सिफारिशी पत्र ले गया। और पत्र की लैंग्वेज कोई अच्छी नहीं थी, उससे राजा भयभीत हो गया। वो कहने लगा अरे यार मैं कोई खुदा हूं। अब इंसान हर एक की अपनी अपनी सीमा होती है। जो लोग दुआ करते हैं उनको मालूम होता है कब जो दुआ कर रहे हैं वो हो जाएगा, और होता है। क्योंकि राजा था, उसको अपने राज्य या राज्य का इंतजाम में भी वैसे तो कमजोर पाया गया था, लेकिन शायद उसका तो उसको होगा, लेकिन वो जब उसको पता लगा अच्छा है कि अपनी सीमा उसने देख ली, अरे यार कह रहा मैं तो खुदा हूं, मैं कहिए मुझसे पंगा ले रहा है, ये मेरा नुकसान करने की इसने ठान रखी है, जरूर मेरा नुकसान करेगा। लेकिन वो खुदा का दास जिसकी चर्चा दूर दराज थी, आज भी हमारे बहुत से परमेश्वर के दास हैं जिनकी चर्चा, जिनके जो कीर्तिमान, जिनके कार्य जो है दूर दराज में देश विदेश में है। अभी आपने जिनसे परमेश्वर की आराधना सुनी है, ये भी इंटरनेशनल गॉस्पेल सिंगर हैं, यानी कि पूरी दुनिया में परमेश्वर के नाम की गीतों के द्वारा बशारत करने वाले। बोलो हालेलुया। और जब उसको पता चल गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो अमेरिका में बात करेंगे, वो महल में हुई, उसको पता लग गया, उसने संदेश भेजा कि राजा जी तेरे पास नहीं आए, ये तेरे पास नहीं है, मेरे पास भेजो। और गए जी उसके पास। अब देखें परमेश्वर के लोगों के कामों की चर्चा सुन के पास जाना है ना, वो भी दानिशमंदी के साथ जाना चाहिए, समझदारी के साथ जाना चाहिए, है ना। भेड़ चाल तो कदापि नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर चलो मान लीजिए एक बंदा एक को ले आया तो उसके बाद तो उससे अपना रास्ता बनाना है ना, अपना रिश्ता कायम करना है ना। अब जो है ये वहां गया और राजा को ये समाचार मिल गया तेरा काम नहीं है, और वो उस भविष्यद्वक्ता के पास चला गया जिसका वर्णन अभी मैंने आपसे किया है। और वो जब गया तो अक्सर क्या लोग सोचते हैं कि ये जो भेंट होती है, चंदा ऑफरिंग है ना, ये हम परमेश्वर के दास को देंगे, परमेश्वर का दास बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है कि ये परमेश्वर के कार्यों के लिए क्या है, आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी चैरिटी भी हो सकती है, बहुत से मुबारक काम होते हैं, और फिर बहुत से खर्चात होते हैं जो सारा जो पैसे से होता। लेकिन बाइबल कहती है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। पैसा दो, पैसे बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, संभालने ले जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का है वो आपका मान्य है, वो देना जरूरी होता है। ये भेंट लेके गया, और भेंट जो है जब लेके आया तो अब वो तो अंतर्यामी है, भविष्य दिखता, उसको पता चल गया ये आ गया है, और उसने वहीं से उसको संदेश दे दिया। आपने ध्यान से सुना होगा, नहीं है तो घर जाके ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, कि उसने वहीं से ऊपर से कह दिया अपने चेले के द्वारा, गेहजी के द्वारा, कि जा उसको बोल जर्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी मार ले। अब देखें लोग परमेश्वर के घर में आते हैं, है ना, बरकत भी लेना चाहते हैं,
लेकिन बात नहीं मानते। कुछ कह दो ना कि आपने ऐसा करना है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अब वाणी कहते हैं कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अब वो बंदा आया तो परमेश्वर से लेने अपनी मर्जी से कि ये आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे जख्मों पे हाथ रखेगा, इतना कुछ अपेक्षा करके आए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द शायद ऐसा ही होता होगा। लेकिन हम उसे पता नहीं है कि जिस परमेश्वर के दास को के पास आ रहा है, अरे वो तो कहता है कि धरती बन जाती है। वो कहता है जितनी दिखने में चीजें आती उसके शब्द के द्वारा बन गई है, और इसको पता नहीं है शब्द की वैल्यू कितनी होती है ना। वो अपने तरीके से सोच रहा है। यहाँ भी कई लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद पास्टर जी सर पे हाथ रखेंगे तब कुछ ज्यादा हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि पादरी साहब का तो दिल ही आपकी दुआओं के साथ रखता है, ये उनको इल्म नहीं है ना। लेकिन मेरे एक को कोई ऐसी सांस में होगी जिसमें आपके लिए मैं दुआएं ना करूं। ये मैं आप पे आसान नहीं कर रहा हूँ। शैमुल साहब को भी बोला था, शैमुल साहब को कहते हैं तो हमारे लिए दुआ शामिल करते, ये हो नहीं सकता मैं आपके लिए दुआ ना करूं, क्योंकि मुझे चुना ही इसीलिए है कि मैं आपके लिए दुआ करके आपके लिए उसकी दया को हासिल करूं। वो अलग अलग तरीके से आपके सामने कभी आपका मुख खोल देता है किसी और चीज के द्वारा या किसी शख्स के द्वारा आपको होता है। फिर आपके बुजुर्गों की दुआएं भी आपके साथ हैं, है ना। तो परमेश्वर के दास की दुआओं के साथ साथ आप जो एक दूसरे के लिए करते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है और आपके जीवन में बड़े काम होते हैं। यहाँ एक शिक्षा कि जब आते हैं बात भी मानना है। हम आपको कोई ऐसी सख्त बात नहीं कहते कि जो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वचन ऐसे कहता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो ये कर ना पाए। हम भी किसी को कुछ ऐसा नहीं कहते कि जो इंसान कर ना पाए, लेकिन जो कहते हैं वो मान लिया करें। अब बहुत सी बातें आपको कहते हैं नहीं मानते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मोबाइल सुनना नहीं छोड़ते, है ना। यहाँ बैठे हैं, रसोई की तरफ ध्यान है, छोटी छोटी बातें मान लिया करो, बरकत मिलेगी, है ना। बरकत लेने आए हैं ना, तो बरकत पाने का तरीका है हुक्म मानना। इसको कहा गया ये अपना तरीके से ऐसे है ऐसे है ऐसे है ना। तो वो क्या करने लगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को उस महान परमेश्वर के कार्यों को तोड़ने लगा। यर्दन नदी में उसको बोला जाके 7 बार डुबकी। ये 7 बार, 6 दिन दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम, 7वें दिन तो पवित्र ठहराया गया। हालेलुया, 7वें दिन को पवित्र ठहराया गया। और पवित्र नंबर को क्या किया है, उसने कहा 7 बार डुबकी मार। और वो अपने वहां की नदियों से तोलने लग गया, है ना। ये नदियों के नाम आपने अभी पढ़े हैं, बेटे अनिल ने आपके सामने पढ़े हैं। और वो नदियों का, और वो दमिश्क में वो नदियां हैं, वो कहता है ये क्या दमिश्क में 12 आए 5 की 12, क्या दमिश्क में अबाना और पर्पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। कंपैरिजन वेरी बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट। जो आपका परमेश्वर है, जो पूरी दुनिया बनाने वाला है, यू कांट कंपेयर है। आप उसको किसी के साथ उसका नापतोल नहीं कर सकते, है ना। अभी पास्टर जी ने कहा कि वो है महान, वो है सबसे महान, है ना। अब उसका आप नापतोल, अब आपके मन में ऐसा है कि आप नापतोल कर रहे हैं, है ना, नदियों से। वो यानी कि परमेश्वर की जो बातें हैं उसको किसी और के साथ मारते हैं। वो भी ऐसा कहते हैं जी ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नापतोल कर देते हैं। अच्छी बात है, नहीं होती है, लेकिन अच्छा किया है इसने कि किसी की मान ली, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जाओ आओ ना, कभी कभार भटका राह भी सही राह पकड़ लेता है। ऐसे ही उसने अपने साथ वालों की मान ली और जाके डुबकी मारी, तो क्या हुआ, अच्छा हो गया। और ऐसा अच्छा हुआ
कि आप अपने छोटे छोटे बच्चे भी, चलो कईयों के बड़े हो गए, कईयों के छोटे हैं, आपने बच्चों को उठाया, ऐसे मुंह लगाओ, खुद ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे लगाओ, ठंड सी पड़ जाती है, और जिस्म को हाथ लगाओ, रूह के बावे, हम पंजाबी में बोलते हैं इसको, रूह के बावे, तो वैसा उसका जिस्म हो गया खूबसूरत। जब परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है, जिस्म, जान, ईमान खूबसूरत हो जाता है, और आगे चल के इसने जो आशीष पाई वो सबने करना है। इसने आशीष पाके क्या किया, अपना कंप्लीट जीवन परमेश्वर को सरेंडर कर दिया, और वहां की मिट्टी जहां का वो पानी के झरने को कंपैरिजन कर रहा है, कहते हैं ना कि जब प्रकाश आता है तो अंधकार क्या होता है, अंधकार क्या होता है जब प्रकाश आता है, जब आपने लाइट जगाई तो क्या होता है, भाग जाता है, बिल्कुल भाग जाता है, उजाला हो जाता है, भाग जाता है। और जब इसमें से अंधकार हो गया, कल नदियां बह जा नहीं रहा था, आज कह रहा मुझे यहाँ की मिट्टी दे दो, मुझे यहाँ की मिट्टी दे दो, क्योंकि उसने देख लिया कि अगर दुनिया में कहीं परमेश्वर है तो वो इजराइल में है। इजराइल अर्थात शुद्ध मन वालों, इजराइल जो वो परमेश्वर ने नाम दिया है, जिसके लिए मैंने आपसे ताकीद की है कि आप उसको वैसे ही पढ़ा करें जैसा लिखा है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, है ना, उसको वैसे ही पढ़ना है, वो बड़ी बहुत बड़ी चीज है। और ये यरदन नदी का यहाँ इस्तेमाल हुआ, एक बड़ा काम हुआ, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, और एक जिंदगी बच गई और परमानेंट बच गई, और ये यरदन नदी के बीच में ऐसा काम हुआ। और हमारा जो चर्चा का विषय है वो है यीशु मसीह और यरदन नदी, जीसस क्राइस्ट एंड जॉर्डन रिवर। हालेलुया। अब ये जो परमेश्वर के कार्य जहां जहां हुए हैं वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। ये जो उस समय में जॉर्डन की जो रिवर में जाके उसने काम किया, उसने जो परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि जाओ उसमें डुबकी लगा ले, ये परमेश्वर के दास अपने आप से कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आपको सत्य बताता हूं, वचन से बोलते हैं, वचन की बातें बोलते हैं। जिस दिन अपनी बात बोलेंगे आपको कोई आशीष मिलनी है ना उसे मिलनी है, और मैंने आपको भी आशीष दिलवानी है, और मैंने अपने जोशा, लियो, जेनेट और अपने पुत्र पुत्रियों के लिए भी मैंने क्या लेना है, आशीष लेनी है। और ये इसने जॉर्डन नदी में, जर्दन में इसलिए भेजा कि उससे पहले एक बड़ा काम हुआ है। ये यहोशू की किताब जो है हमने पढ़ी है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके हमने देखा कि जब इजराइल वहां से आ रहा था, मिस्र से जो है गुलामी से आजादी लेने को, उस आजादी के पथ पर जब जा रहा था तो अक्सर हमारा ध्यान जो है वो लाल समुद्र की तरफ जाता है, और अच्छी बात है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं जॉर्डन रिवर का, यरदन नदी का। और यहाँ हमने पढ़ा है कि आगे ये जो नदी आ गई और वहां से उन्होंने क्या करना था, निकलना था, ताकि आगे उस अहद किए हुए देश में जाए, जिसे हम कह सकते हैं जमीन पर स्वर्ग की दिशा में। और वहां जब उन्होंने जाना था तो खुदाए पाक ने, जिसको फिर उस नबी ने इस्तेमाल किया उस जगह को, वहां से उनके पास खुदा के अहद का संदूक था, 10 हुक्म, जो कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर पर लिखे हुए थे, पत्थर पर लिखे हुए थे, जिसको पूरी दुनिया मानती है। सिर्फ एक मानने की आवश्यकता है, जब मान जाएंगे तो पूरे 10 हुक्म पूरे हो जाते हैं। उसमें से सारे हुक्म पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया का वो परमेश्वर है। और वो अहद का संदूक जब उस रास्ते में से जा रहे थे तो वो जैसे अहद का संदूक लेके याजक लोग उस पानी में गए, तो पानी जो मीलों कोस एक
तरफ ठहर गया और दूसरी तरफ ठहर गया। इतना बड़ा काम है उसमें हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें से खुदा का कलाम जा रहा था, और खुदा का कलाम जहां जहां से जाता है अंधकार मिटाता चला जाता है, अपनी छाप छोड़ जाता है। एक गांव में जाता है, एक परिवार आता है, पूरा गांव परमेश्वर में हो जाता है। एक शहर में आता है। ये जो फिलिपाइंस छोटे छोटे आप कंट्रीज देख रहे हैं, यहाँ पालूद साहब और खुदा के चेलों ने एक दो परिवार ही ऐसे मसीह में है, उन्होंने ग्रहण किया। आज मुल्क के मुल्क है, और यहाँ से जब वचन गुजरा तो इतना बड़ा काम हुआ कि पानी अपनी जगह ठहर गया। और वो खुदा का क्या है, जो है वचन लेके उधर से क्या हुआ, आगे निकल गए, यानी कि स्वर्ग जो है जमीन पर उसकी ओर निकल गए, और फिर जो अहद था वो बांधा गया। इसलिए उस यरदन में जाना, उसने परमेश्वर के दास अलीशा ने बोला था कि जा उसमें जा, क्योंकि उसमें ऐसा काम हुआ था कि खुदा का वचन उसमें रुक के अपनी पवित्र शक्ति इसमें छोड़ के गया था, और उस पवित्र शक्ति के द्वारा वो उसका कोढ़ चला गया और वो चंगा हो गया। और लेकिन वो जो लोग अनजान होते हैं, अंधकार में होते हैं और उनको पता नहीं चलता, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जब आप कहीं जाते हैं, आप बात मानो, एक दिन आएगा आपको पता भी चल जाएगा कि पास्टर जी जो कहते हैं क्यों कहते हैं, क्या होता है, और फिर आप उस बात को पहचान जाएंगे। लेकिन आज ये होना चाहिए कि आप छोटे हैं, नए हैं अभी मसीह में, क्योंकि मैं सारी दुनिया से बड़ा खुशी से कहता हूँ कि मेरी कलीसिया में कोई भी बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, और मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक ऐसी चिकनी मिट्टी है, जिधर भी आज ढाल दूंगा उसकी कृपा से ये उस पर आगे है, उसमें ढल जाएंगे। ये पूरी दुनिया में जो जाके है वो बशारत का काम करेंगे। बोलो हालेलुया। ये यरदन नदी इसलिए इंपॉर्टेंट, पवित्र और बड़े बड़े कार्य करती है क्योंकि इसमें से खुदा का वचन गया और इतना बड़ा काम हुआ था। बोलो हालेलुया। अब मेरा और आपका परमेश्वर जब इस दुनिया में आया, जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट फॉलोअर्स, और हमारा जो चर्चा का विषय है वो यीशु मसीह और यरदन है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, जब वो इंसान बन के आया, उसने अपने जो है कार्य का आगाज करना है, पूरी दुनिया को जो है उद्धार का पैगाम सुनाना है, तो उसने भी जब बपतिस्मा लिया, किसी और नदी से नहीं लिया, क्योंकि वो परमेश्वर पुत्र है और वो जानता है कि मैं जो कि खुदा का शब्द इंसान बन के आया हूं, मुझे अवश्य है कि जैसे वो खुदा का अहद, खुदा की वाणी, खुदा का शब्द पानी में से गुजरा और आने वाले समय के लिए बरकत का कारण बन गया, ऐसे जरूरी है कि जब शब्द देहधारी हुआ वो भी जाके जर्दन में ही डुबकी लगाएं। और यीशु मसीह वहां जर्दन में गए, डुबकी लगाई, और क्या हुआ कि एक आकाशवाणी हुई, अभी आपके सामने पढ़ा, और उसमें लिखा है कि ये जगह जगह लिखा है कि मेरा प्रिय पुत्र है, जो कि मेरे मुख से निकलकर मरियम की गोद में गया, और शब्द जो है देहधारी हुआ और मनुष्य में जो है उसने डेरा किया और पूरी दुनिया का उद्धार करता बन गया। और उसको ये अनिवार्य था कि अपने पिता के उस कलाम को जो कि देह धारण लेके आया है, उस देह में होके भी वो जर्दन में ही जाता, वो गया। इसलिए क्या है कि यीशु मसीह ने जब अपना कार्य शुरू किया तो उसकी बातें भी इफेक्टिव होती थी, वो जो कहता था वो हो जाता था, और लोगों को हैरत होती थी। लोग कहते थे कि हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया, हमने तो कभी ऐसा नहीं है कि 38 साल का बीमार ठीक हो गया, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि जो है अंधा जन्म का अंधा
देखने लग गया, हमने तो कभी देखा नहीं है कि 5 रोटी 2 मछली पर इतने लोग खा गए। हमने तो कभी देखा नहीं है कि यीशु मसीह आवाज देता है तो मुर्दे जिंदा हो जाती हैं। मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, यीशु मसीह की जो शक्ति, इसलिए जो शब्द देहधारी हुआ था उसमें जर्दन में डुबकी लगाने के द्वारा उसमें वो शक्ति आ गई जो कि परमेश्वर के 10 वचनों में है, वो एक यीशु में आ गई। और उस 10वें हुक्म में जैसे पूरी दुनिया नहीं मानती है, उसने माना कि उसने कहा एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। कह रहे मेरा एक ही पिता है जिसकी मैं सुनता हूँ और उसी में से मैं निकल कर आया हूँ और उसी के वचन को मैं पूरा करता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यीशु है। और जिसकी स्थापना जब वचन शब्द जो है पृथ्वी आसमान सब कुछ रचा शब्द के द्वारा गिरी, और वही शब्द खुदा ने अपने हाथों से लोगों के लिए लिख दिया और वो शब्द जर्दन में से निकल कर आया। वो शब्द जिसने शराब दूर कर दिए और कोढ़ दूर कर दिया, और वही शब्द जब दे लेके आया तो यीशु की शक्ल लेके आया, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका परमेश्वर ये 2 हाथ रखता है, दोनों पांव है, दिल रखता है, दया से भरा हुआ है। जब कोई आता है तो कोई खाली नहीं जाता है, और सब लोग जो है वो किसी से जाति धर्म नहीं पूछता, उसके सामने हर इंसान परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए वो सबको आशीष देता है। कल भी देता था, आज भी देता है और हमेशा देता रहेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रकट किया है कि परमेश्वर ऐसा है, और मुझे और आपको भी यीशु मसीह को प्रकट करना है कि यीशु हमारे अंदर है, ताकि कल का शब्द जो कि पानी जर्दन में से निकला और उसने कार्य किया, फिर उसके बाद जब यीशु की शक्ल में आया तो बड़े बड़े काम उसके जीवन में हुए। और परमेश्वर ये चाहता है, उसकी हार्दिक दुआ है कि आप और मैं कोई भी नरक में ना जाए, बल्कि हर एक जन जो है यीशु को अपने अंदर इस कदर ले ले कि उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहें, क्योंकि वो कहता है कि एक भी नाश ना हो, और वो सबको बरकत देना चाहता है। आपको बहुत सी बरकतें दी हैं और ये खत्म नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो आपकी आलो औलाद को आपको पुष्ट दर पुष्ट उसने बरकत देनी है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। उसने कहा है कि ना तो मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें जो है त्यागूंगा, बल्कि अगर आप कमजोर भी हैं वो आपको उठाएगा, खड़ा करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए वो कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं अंधकार मिटाने आया हूँ। और वो आपके मन का भी अंधकार मिटाता है और आपके सामने शैतान की सारी उलझनों को जो है सुलझा के जो है आपके लिए मार्ग सीधा करके आपके राहों से कांटे भी उठा लेता है और आपके जीवन में कार्य करके ये बताना चाहता है कि वचन कल भी कार्य करता था। जब पानी में से गुजरा बड़ा काम हुआ, वचन तब भी कार्य करता था कि जब वो कोढ़ में ग्रस्त बंदा गया नहाया, वचन तब भी काम करता था। जब यीशु जर्दन में से निकला बड़े बड़े काम हुए। आज आपका जब बपतिस्मा हो जाता है तो आपका भी पानी में से गुजर हो जाता है, तो आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम परमेश्वर करना चाहता है। बोलो हालेलुया।